नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एक बड़ा नाम, जिसने अपने दम पर, अपने राजनीति के दम पर, राजनीति में कुशलता के दम पर जो है एक स्थान हासिल किया है, और वो स्थान है जननायक की भूमिका का। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्ती नहीं दी, बल्कि 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, 400 में के पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र में महज 240 सीटें प्राप्त कर सकी। पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 2 बार के चुनाव में अगर हम बात करें, 2014 में, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में 2 अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रहे हैं, और लगातार इस सरकार के गिरने की जो भविष्यवाणी है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा कही जा रही है। ये बात हो गई देश की राजनीति की, लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने वाले योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में महज 33 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत सकी, और उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ सीटों पर बहुत ही ज़बरदस्त बेईमानी भी हुई है, जिसकी चर्चाएं उस समय भी चल रही थी, वर्तमान समय में भी चल रही हैं। और जीता जागता जो उदाहरण है वो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर 62 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, 37 सीटों पर जीत दर्ज की, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी, 17 में से कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें जितवाई। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जो अखिलेश यादव जी ने रोका, वही एक परिणाम है कि केंद्र में भी जो सरकार है वर्तमान समय में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी है। तो अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ में उनकी ही पार्टी के 8 गद्दार विधायकों ने गद्दारी की, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है इन गद्दार विधायकों पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी पटेल, वहीं पर पूजा पाल, अगला जो नाम है महाराजी देवी, ये 3 वो महिला विधायक हैं जिनके ऊपर अखिलेश यादव जो हैं कार्रवाई करने की जो बातें हैं उस पर कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखाई दे रही है। उसका कारण भी है, अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था, जब उन्होंने मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा था क्या आप पल्लवी पटेल की जो सदस्यता उस सदस्यता को लेंगे, तो उन्होंने कहा था हम पल्लवी पटेल की सदस्यता को नहीं लेंगे, वो पीडीए परिवार का हिस्सा हैं, आधी आबादी का प्रतीक हैं, महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं। तो जब से अखिलेश यादव जी के द्वारा ये बात पल्लवी पटेल के लिए कही गई, उसके बाद से जो अन्य 2 महिला विधायक थी जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो है वोटिंग की थी, वो भी चर्चाओं में आ गई हैं। अब चर्चाएं चल रही क्या महाराजी देवी और पूजा पाल की जो सदस्यता, क्या वो सदस्यता भी जाएगी या वो समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विधायक बनी रहेंगी। तो हम आपको बताते चलें, अब जिस तरह से राजनीति चल रही है और काफ़ी समय बीतने के बाद राज्यसभा का चुनाव कब हुआ, लोकसभा का चुनाव भी हो गया, विधानसभा उपचुनाव भी हो गया, तो कहीं ना कहीं अब जो है अखिलेश यादव जो महिला विधायक हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति जो है अखिलेश यादव अपना जो रुख है वो सॉफ्ट रखने जा रहे हैं। उसका कारण भी है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार महिलाओं का सम्मान भी कर रहे हैं, और महिलाओं का सम्मान करने के साथ साथ अखिलेश यादव महिलाओं के बीच में, समाजवादी पार्टी के वोटरों के बीच में यह भावना नहीं फैलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में अब जो खबरें चल रही हैं कि महाराजी देवी जो अमेठी से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, पल्लवी पटेल सिराथू की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में महिला विधायक हैं, वहीं पर पूजा पाल जो है चायल की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। तो अब जो है इन नेताओं को समाजवादी पार्टी में
शामिल होने की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि ये पीढ़ियों का परिवार का हिस्सा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और आधी आबादी का प्रतीक है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चर्चाएं चल रही हैं कि अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी की 3 महिला विधायकों की जो है सदस्यता को नहीं लेंगे, जिसमें से पहला जो नाम है वो महाराजी देवी है, दूसरा नाम है पूजा पाल है और तीसरा जो नाम है वो है पल्लवी पटेल। ये अभी चर्चाओं में ही बातें चल रही हैं, हालांकि अभी जब इसका औपचारिक ऐलान होगा वो बातें सामने आएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने कहा था कि गद्दार विधायकों की जो सूची है वो बना ली गई है, उनके खिलाफ जो है सबूत जो है वो जुटा लिए गए हैं। अब इस पर आखिरी जो फैसला है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी करेंगे। हालांकि अभी तक की जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं में यही है कि अखिलेश यादव जो है इन विधायकों की जो सदस्यता को नहीं लेंगे और इन्हें जो है समाजवादी पार्टी में रखेंगे। वो बात अलग है कि आगामी समय में विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव इनमें से किसी को भी जो है विधायकी का टिकट ना दे, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की थी। आप लोगों की क्या राय है इन गद्दार विधायकों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।